इश्यू के बारे में जो अभी इंडिया में चल रहा है। हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने इंडिया और पाकिस्तान के बीच बढ़ते टेंशन की वजह से एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। यह मीटिंग 9 मई को दोपहर 1 बजे शिमला के स्टेट सेक्रेटेरिएट में हुई, जिसमें सभी डिस्ट्रिक्ट्स के डिप्यूटी कमिश्नर्स और सुपरिंटेंडेंट्स ऑफ पुलिस जैसे इंपॉर्टेंट अधिकारी शामिल थे। तो बात क्या है? देखो, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स, खासकर नूरपुर और देहरा जो पंजाब के पास हैं, उनकी सेफ्टी और प्रिपेयर्डनेस पर ध्यान दिया गया। सीएम सुक्खू जी ने इमरजेंसी सायरन सुनते ही इन एरियाज में तुरंत ब्लैकआउट का ऑर्डर दिया है। अगर कुछ गड़बड़ होती है तो सबकी सेफ्टी के लिए यह बहुत जरूरी स्टेप है। इन ब्लैकआउट्स के अलावा चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी और बाकी इमरजेंसी सर्विसेज को पूरी तरह से ऑपरेशनल रहने के इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। इसका मतलब है कि जरूरी सर्विसेज चलती रहेंगी ताकि पब्लिक को कोई प्रॉब्लम ना हो। अब इस मीटिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था सीएम सुक्खू जी की पब्लिक अपील। उन्होंने सबसे कॉशियस रहने और सोशल मीडिया पे गलत इंफॉर्मेशन ना फैलाने की रिक्वेस्ट की। उन्होंने कहा कि अपडेट्स के लिए क्रेडिबल सोर्सेज पर ही भरोसा करें। यह हम सब के लिए एक रिमाइंडर है कि हम इंफॉर्मेशन शेयर करते समय रिस्पॉन्सिबल रहें, खासकर मुश्किल समय में। एक अच्छी बात यह है कि सीएम सुक्खू जी ने कंफर्म किया है कि जम्मू कश्मीर में पढ़ने वाले हिमाचली स्टूडेंट्स सेफ हैं। सरकार उन स्टूडेंट्स के लिए भी अरेंजमेंट्स कर रही है जो हिमाचल प्रदेश वापस आना चाहते हैं। घर से दूर पढ़ने वाले स्टूडेंट्स की सेफ्टी के लिए यह एक इंपॉर्टेंट मूव है। मीटिंग में कुछ और इश्यूज पर भी बात हुई, जिसमें शिमला एग्रीमेंट को वापस लेने की पॉसिबिलिटी पर डिस्कशन, और सीएम सुक्खू जी ने आर्मी को ऑपरेशन सिंदूर के लिए कंग्रेचुलेशंस दिए। ये पॉइंट सिचुएशन की सीरियसनेस और गवर्नमेंट द्वारा उठाए जा रहे प्रोएक्टिव स्टेप्स को हाईलाइट करते हैं। जैसे जैसे सिचुएशन आगे बढ़ेगी, यह जरूरी है कि हम इन्फॉर्म रहें और ऑफिशियल इंस्ट्रक्शंस फॉलो करें। अगर आप अफेक्टेड एरियाज में या उसके आसपास हैं, तो ब्लैकआउट्स के लिए तैयार रहें और अपडेट्स के लिए क्रेडिबल सोर्सेज पर नजर रखें। और याद रखें, गलत इंफॉर्मेशन एक्चुअल इवेंट से भी तेजी से पैनिक फैला सकती है, इसलिए हम सब काम रहें और इन्फॉर्म रहें। अगर आपको यह अपडेट हेल्पफुल लगा तो इस और दूसरे इंपॉर्टेंट न्यूज के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब लोग सेफ रहें। मेरा मानना है कि सोशल मीडिया किसी भी प्रकार के भ्रामक प्रचार पर मत जाए। जब तक कि ऑफिशियली उनके पास कुछ ना हो जाता तब तक कुछ ना जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। बसों के किराए में भी बढ़ोतरी जो है राज्य सरकार ने की है सर। हिमाचल के जो छात्र है जम्मू कश्मीर में, वो अभी सभी सेफ है और अगर वो आना चाहते तो वो आ सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। और मैं सेना का भी, हमें सेना पर भी गर्व है जो पूरी मुस्तैदी के साथ, जो पिछले कल उन्होंने हमारे ड्रोन पाकिस्तान की तरफ से आए, मिसाइल पाकिस्तान की तरफ से आए और फाइटर जेट का भी प्रयोग किया गया, और सेना के ने जिस प्रकार का परिचय दिया है देश की सुरक्षा में, वो एक सराहनीय कदम है। हिमाचल प्रदेश की जनता उनके इस प्रकार के जो कदम है उसकी प्रशंसा करती है कि किस प्रकार उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करके हिमाचल की, हिंदुस्तान की भूमि पर एक भी नुकसान जान माल का नहीं हुआ। ये भी बड़ी खुशी की बात है। लेकिन इसका मुंह तोड़ जवाब जिस तरह केंद्र की सरकार दे रही है, उसके लिए हमें सब भरपूर सहयोग हम केंद्र की सरकार के साथ कर रहे हैं। अभी नहीं, कल रात को जब ऐसे शेलिंग की घटना हुई तो नूरपुर पठानकोट को जब बस जा रही थी तो उस समय लाइटें नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि शेलिंग 8:30 बजे स्टार्ट हो गई थी। उस दृष्टिकोण से उस समय उसको रोका गया था। और जैसे ही अब इंस्ट्रक्शंस आएगी तो जहाँ भी उचित होगा वहाँ बसें, अगर सायरन बज रहा है और उस समय सब जगह ब्लैकआउट हो रहा है तो उस समय की ऐसी इंस्ट्रक्शन जारी कर देंगे कि जहाँ बस है सायरन बज रहा है तो वहाँ रोक दी जाए। धन्यवाद। जम्मू कश्मीर के लिए जो बसेज जो है वो भी कुछ ऐसी खबर आ रही है? नहीं, जम्मू वही थी पठानकोट के पास वाली बस। नहीं, रद्द नहीं की गई है, लेकिन इमरजेंसी जो सर्विस की जो
विभाग है, जैसे कि चीफ सेक्रेटरी साहब का मेरा कार्यालय है या सेक्रेटरी जीएडी का कार्यालय या होम सेक्रेटरी का कार्यालय, जो भी इमरजेंसी से रिलेटेड डिजास्टर वाला कार्यालय, उनको खुला रहने के आदेश दिए गए हैं और सभी अधिकारियों को बोला गया है कि आप अपने अपने क्षेत्र में पूरी नज़र बनाए रखें। धन्यवाद। सर, भ्रामक प्रचार भी इस दौर में हमने देखा। मेरा ये महत्वपूर्ण बैठक थी, क्या कुछ तय किया गया और क्या समीक्षा की गई है? अभी सभी अधिकारियों से और सभी प्रदेश के जिलाधीशों से, एसपी से बैठक हुई। पिछले कल जो घटना पठानकोट के में जो पाकिस्तान द्वारा अटैक किया गया था, उसके संदर्भ में हमारे 2 सब डिवीज़न इंदौरा और नूरपुर लगते थे। उस सिलसिले में उनके एसपी से मेरी बात हुई है और स्पेशल इंस्ट्रक्शन जारी किए गए हैं कि जैसे ही पठानकोट के एरिया में कोई सायरन बजता है तो एडजॉइनिंग एरिया के ब्लैकआउट आप भी कर दीजिए, ताकि हिमाचल प्रदेश की जनता को कोई नुकसान ना हो। पूरे प्रदेश की फीडबैक लेने के बाद हमने फैसला किया है कि जैसे जैसे भारत सरकार की दिशा निर्देश आते जाएंगे और जो डिजास्टर से रिलेटेड भी दिशा निर्देश आएंगे, उनको अमली जामा पहनाया जाएगा। पर किसी भी प्रकार का पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें अपनी सुरक्षा का भी ध्यान रखना है और अपनी जिम्मेवारी का भी निर्वाह करना है। जैसे जैसे हिमाचल प्रदेश सरकार से इंस्ट्रक्शंस हिमाचल की जनता को जाएगी या भारत सरकार के दिशा निर्देश द्वारा जो भी जानकारी हमारे को प्राप्त होगी, उसको हम जनता को भी आने वाले समय में एड्रेस करते रहेंगे और उनको बताते रहेंगे। इसके अलावा कल हमने कहा कि जो मेन ऑफिस है, जैसे चीफ सेक्रेटरी साहब के ऑफिस में है, जीएडी है, कंट्रोल रूम है, उनको खुला रखा जाए। कहा कि किसी भी प्रकार की कोई वारदात हो या ऐसी घटना घटने की बात हो तो उस बारे में तुरंत प्रभाव से एक्शन लिया जाए। अभी ऐसी कोई घटना यहाँ भी घटने की संभावना कम है इस तरफ, लेकिन बॉर्डर एरिया के साथ डिस्ट्रिक्टों में ज़्यादा है। शिमला डिस्ट्रिक्ट में इसलिए है क्योंकि शिमला डिस्ट्रिक्ट दूसरी तरफ पड़ रहा है। फिर भी हमें सचेत रहना है और उस सचेत रहकर जो भी इस समय हमारी घटनाएं जो देश में घट रही है और जिस प्रकार देश की सरकार पाकिस्तान के आतंकी हमलों के बाद जो कदम उठाए गए हैं, उसका मुंह तोड़ जवाब दे रही है। हिमाचल प्रदेश की जनता भी देश की सरकार के साथ एकजुटता के साथ खड़ी है। किसी तरह का अलर्ट भी नहीं, अलर्ट हमने जो साथ लगते पठानकोट के एरिया उसमें हमने कहा है, जारी किया है। और जो जैसे कि कल रात से जैसे जिस प्रकार के ड्रोन छोड़े गए, मिसाइल छोड़ी गई, एयर अटैक की बात है, सभी प्रकार के अलर्ट रहने के लिए हमने जनता को कहा है कि आपने सुरक्षित, जब ऐसी बात होगी तो सुरक्षित ब्लैकआउट करना है। सुरक्षित रहने के लिए अपना जो भी हम SOP जारी करेंगे, स्टैंडर्ड ऑपरेटिव प्रोसीजर जारी करेंगे, उसके हिसाब से अपने कार्य करना है। हिमाचल के कुछ छात्र भी